बस तेरे ही गीत हैं, बस तेरे ही गीत हैं। तेरे स्नेह के सागर में मन को डुबोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। जिगर में प्यार तुम्हारा संजोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। ओम शांति। सभी का स्वागत है। श्रीपाद भाई जी ज्वाइन हुए हैं, थोड़ा उनका टेक्निकल इशू है, तो 2 मिनट में वो फिर से ज्वाइन हो रहे हैं। तो आज काफी सारे नए भाई बहने भी जुड़े हैं, जैसे कि कल्याणी बहन जी है, मोहन कुमार भाई जी है, किरण भाई जी है, और इंदर कौर बहन तो एक बार जुड़े हैं पहले भी। तो
1 मिनट में ही भाई जी जुड़ जाएंगे। तो वैसे तो सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि स्वीट मुरली ग्रुप अपना तकरीबन एक 4 साल पहले बना था 2016 में, और अभी फिलहाल उसमें 225 के आसपास मेंबर्स है। रेगुलरली मुरली वगैरह के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान रहता है, सभी मुरलीधर है। तो पिछले 4 महीने से लॉकडाउन होने के कारण पिछले 4 महीने से हमने ऑनलाइन में रात्रि क्लास शुरू कर दिया है। तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रोज सभी हम 10-15 जन जुड़ते हैं। शुरुआत में हम जुड़ते थे तो सिर्फ 3-4 जन जुड़ते थे, और अभी 15-20 जन जुड़ते हैं। और मेरे को लगता है थोड़े टाइम में सभी जुड़ जाएंगे। हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे फिर से। आज की वाणी साइलेंस की शक्ति के ऊपर थी विशेष। तो श्रीपाद भाई जी, आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। जी, अभी अभी ठीक आ रहा है जी। तो सर्वप्रथम सभी का स्वागत है रात्रि क्लास के, संडे क्लास के इस स्पेशल सेशन में। और हमारे बीच में आज के निमित्त वक्ता श्रीपाद भाई जी भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम भाई जी का परिचय सबको देना चाहेंगे। वैसे भाई जी का मेरा परिचय तो तकरीबन 10-12 साल पुराना है। और बेंगलोर में मैं जब सर्वप्रथम आया था, तो सबसे पहला अगर किसी से पहचान बाबा ने टचिंग करवाया होगा तो भाई जी से है। मैं जिस एरिया में रहता था तो उसी के बगल में भाई जी टेंटर चलाते थे। तो भाई जी का और मेरा बहुत आत्मीय रिश्ता है, और मेरे बड़े भाई भी है वो। तो भाई जी का लौकिक अलौकिक ज्ञान में तकरीबन 25 साल हो गए हैं। 25 साल से वो बाबा के ज्ञान में है। और भाई जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। शुरुआती दौर में उन्होंने सॉफ्टवेयर का जॉब किया था। और मुझे लगता है अभी 8। वेरी सॉरी, थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए सभी को माफी मांगता हूँ। आज एक थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो इधर डीपी होता है उसमें थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो आज हमारे एरिया में लाइट नहीं है, तो वाईफाई भी बंद है, और लाइट तो है ही नहीं, तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है मेरा। तो सभी को सॉरी, बहुत टाइम गया। तो भाई जी के बारे में मैं बता रहा था कि 1 मिनट जी। तो भाई जी की बहुत विशेषता है, तमाम विशेषता है। मेरे को डर है कि मैं कोई विशेषता भूल न जाऊं, बताना का रह ना जाए। तो कुछ एक खास विशेषताएं बताएंगे तो भाई जी बहुत अच्छे समर्पण बुद्धि वाले हैं, और बाबा ही उनका जीवन है, बाबा की सेवा ही उनकी जीवन है। और भाई जी कुमार है, ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है। और उनका भाषा के ऊपर, खास करके कन्नड़ भाषा के ऊपर बहुत अच्छा पकड़ है। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा भाषण करते हैं, और साथ में कविताएं भी लिखते हैं। और भाई जी के अंदर आर्ट भी बहुत अच्छा है। तो जब भी ड्रामा वगैरह होता है, और सबसे बड़ी विशेषता मैं समझता हूँ कि भाई जी खाना बहुत सुंदर बनाते हैं, बाबा के याद में बनाते हैं। मधुबनवासी जो भी आते हैं क्लास कराने के लिए बेंगलोर में, जक्कुर जोन में, तो भाई जी खास करके उनके लिए खाना भी बनाते हैं।
एक भाई को खाना बनाने का चांस मिलना, ये एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। और ऐसा चांस मिलने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो हमारे सभी के परम आदरणीय जो चामराजपेट जोन के इंचार्ज है, आदरणीय पद्मा बहन जी, उनकी विशेष कृपा दृष्टि और प्रेम स्नेह भाई जी के ऊपर सदा छत्र छाया के जैसे रहता है। और भाई जी में सबसे बड़ा और एक गुण है कि भाई जी बहुत मीठे हैं। तो मेरे को लगता है, पता नहीं, पूरे के पूरे मीठे ही है भाई जी। तो उनकी मिठास मेरे को हमेशा लुभाती है, हर एक को लुभाती है। तो मैं भाई जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की क्लास आप शुरू करें। और जो भी थोड़े टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा लेट हो गया है क्लास, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर ले। ओम शांति। भाई जी, यू हैव टू अनम्यूट। आवाज सुन रही है ना? जी जी। ओके। जस्ट अ मिनट, एक छोटी सी सूचना थी। जिन सभी का माइक म्यूट है, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है या फिर अनम्यूट, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ मना लास्ट में पूछने का प्रयास करें, फिर भी कुछ भी अर्जेंट है तो हैंड रेज करे, तो उनको अनम्यूट किया जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली का हेडिंग है साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी ऐसा स्थिति होना चाहिए। बाबा ने आज मुरली में एक स्थिति का ऊपर बता रही है। साइलेंस का पावर जमा करने के लिए केवल मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, मैं शांति धाम निवासी हूँ, ऐसे सोचते थे हम। लेकिन आज बाबा ने खास यही बता रहे, एक स्थिति को जमा करना चाहिए। पहला वो है अंतर्मुखी और एकांतवास स्थिति। इसका पूरा ही समाचार बाबा ने नीचे बता रहे। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे। और खास एक बात मैं प्यार से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब एक्सप्लेनेशन करने का समय पर हमारा जो साउथ वाला वो मेल और फीमेल का जो जेंडर का थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं ना, उस समय पर मुझे ऐसा होगा तो क्लास समय पर मुझे क्षमा कीजिए। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपना शक्ति सेना को देख रही। यहाँ रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना, बाबा का यह बात है। सारी सेना धरती पर जो होता है वो जिस्मानी सेना होते हैं, लेकिन हमारी सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति। हमारी सेना का शक्ति कौन सा है? विशेष साइलेंस की शक्ति, शांति देने वाले अहिंसक सेना है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देव बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति का शक्ति कहाँ तक जमा की है। बाबा ने आज खास एक शक्ति का कितना जमा किया है, हम बच्चों ने उसका ऊपर ध्यान दे रहा है। यह शांति का शक्ति इस रूहानी सेना का विशेष शस्त्र है। बाबा एक जो शांति का शक्ति है ना, आज इसका तो कंपैरिजन किसका साथ कर रहे हैं? एक शस्त्र है सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबरवार है। सबका साथ साइलेंस का पावर है, लेकिन उसमें भी वो नंबरवार है। कितना मेरा पास कितना है? किसी का पास 70 है, बाबा ब्रह्मा बाबा के पास 100% है, लेकिन मेरा पास कितना है वो चेक कर रही है बाबा। नंबरवार शांति का शक्ति सारे विश्व को अशांति से शांति बनाने वाला है। ना सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले। बाबा ने क्या बना रहे हैं? हमारा जो शांति का शक्ति है ना, केवल मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करने वाला नहीं, मनुष्य आत्माओं को साथ साथ इसका
और प्रकृति का भी परिवर्तन करने वाली शांति का शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का बाबा एक राज बता रहे हैं। शांति का शक्ति का अभी और गुह्य रूप जानना और अनुभव करने का जरूरत है। बाबा आज मुरली में एक विशेष बात बता रहे हैं शांति का ऊपर, इस शक्ति का ऊपर एक जानना भी है और अनुभव भी कर जितना इस शांति में शक्तिशाली बनेंगे उतना ही शांति का शक्ति का महत्व महानता का अनुभव ज्यादा करते जाए। जितना जितना हम शांति में डूबते जाएंगे या इसका बारे में हम जानते जाएंगे ना, उसी आधार पर हम अनुभवी मूर्ति बनते जाएंगे। अभी वाणी का शक्ति से सेवा के साधन की शक्ति अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। बाबा ने याद कर रहे हैं हम बच्चों का जो वाचा का सेवा चल रही है यज्ञ में, इसका तो याद कर रही है बाबा। उससे वाचा का सेवा से सब लोग सफलता मिल रही है लेकिन वाणी की शक्ति वास्तुल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। वाणी का जो सेवा कर रही है उससे भी ज्यादा मल्टीपल टाइम्स कौन सा शक्ति है और श्रेष्ठ शक्ति है, वो साइलेंस का शक्ति। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ है। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति का शक्ति के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। बाबा ने जो हम साकार में सेवा करते हैं उस समय पर एग्जीबिशन में या प्रोग्राम में क्या बनाते हैं, प्रोजेक्टर में जो हम वीडियो बनाते हैं बाबा के बारे में या सृष्टि के बारे में, सब कुछ वीडियो बनाकर सबको दिखाते हैं ना, वैसे ही बाबा ने एक अटेंशन बात बता रहे हैं हमारी आत्मा को। जो वाणी के सेवा जैसे इंस्ट्रूमेंट से कराते हो ना, वैसे ही शांति का शक्ति के साधन है। 2 हफ्ते के पहले बाबा ये संडे का मुरली में भी यही बात बताया था। अभी भी आज के मुरली में भी शांति का शक्ति का साधन वही बोल रहा है। वो कौन सी बात है, शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। बाबा अटेंशन क्या दिलवा रहे हैं, शांति का शक्ति का साधन कौन सा है, आत्मा का जो शुभ संकल्प है, शुभ भावना है और नयनों की भाषा है ना, यही है शांति का शक्ति। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते। बाबा कंपैरिजन करके बोलते, हम वीडियो का द्वारा बाबा का चित्र को दिखाते हैं, परमधाम को दिखाते हैं, सृष्टि को दिखाते हैं ना, वैसे ही बाबा ने परमात्मा की परिचय कैसे देना लौकिक वालों को वही बता रहे। मुख द्वारा भाषण करते लेकिन साइलेंस की शक्ति द्वारा क्या करना चाहिए, बाबा ने ऐसा बता रहे हैं। रचना और रचता दोनों को भी शांति का शक्ति से नयनों द्वारा, हमारा नयनों द्वारा दिखाना चाहिए। और एक विशेष बात बता रहे, जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। बाबा एक विशेष क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोजेक्टर से वीडियो दिखाते हैं ना, वैसे हमारे मस्तक से क्या दिखाना चाहिए, बाप और आप दोनों का भी बिंदु है, बाबा भी बिंदु है। इस स्थान का द्वारा
बाबा के प्रत्यक्ष कर्म। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपकी चेहरा आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराए। क्या बता रहे हैं बाबा ने? वर्तमान समय प्रमाण याद की यात्रा का अनुभव कर, हम लोग याद की यात्रा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? अभी साइलेंस की शक्ति द्वारा कोई ना कोई मेरा आत्मा का भिन्न भिन्न याद के स्टेजेस है ना। कई बार हम सोचते हैं मैं परमधाम निवासी या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, ऐसे हम जो स्वमान रखते हैं ना, भिन्न भिन्न अनुभव करते हैं ना, वहाँ जो स्टेजेस है उसको तो अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वह फरिश्ता रूप का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। बाबा ने क्या बता रहे हैं इस लाइन में? सभी का जो मेरा आगे बैठता है ना, महसूस करने के लिए या अनुभव कराने के लिए जो सभा में बैठते हैं ना, उनको मेरी मुख द्वारा जो गुण का अनुभव या फरिश्ता का अनुभव या बीज रूप का अनुभव, कोई ना को मैं आत्मा कौन सी स्टेज में रहकर उस ज्ञान अनुभव करा रहा हूँ, उसको तो जरूर वही स्टेज का अनुभव होना चाहिए। जब मैं बीज रूप में स्थित होंगे तो वही समय पर पूरी सभा बीज रूप में स्थित हो। जैसे वाणी आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराती, जब हम भाषण करते हैं ना उस समय पर स्नेह उत्पन्न होता है भाषण द्वारा। ऐसे जब आप शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे तो जैसे आपकी भावना होगी वैसे भावना उन्हों को भी उत्पन्न होगा। देखो कंडीशन बाबा बता रहे हैं, गुह्य रास बता रहे हैं योगियों को। जो योगी होता है उनका जो भावना होती है, जो स्थिति होती है ना, वो स्थिति को पूरा ही सभा के जो आदमी रहते हैं, जो आत्मा रहते हैं, वो कैच करके वही स्थिति में वही बैठना चाहिए। जो मैं आत्मा, योगी आत्मा किस स्थिति में मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, वही स्थिति औरों को भी अनुभव करा दो। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जो मेरी भावना, उनमें भी भावना है, लेकिन भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपकों को जगा देती है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगा। जैसे एक दीपक दूसरे दीपकों को जगा देते हैं, ऐसे ही आपकी शक्तिशाली शुभ भावना, केवल शुभ भावना नहीं, उसमें भी अंडरलाइन पॉइंट बाबा क्या बता रहे हैं? हे आत्मा, आत्मिक शक्तिशाली जो शुभ भावना है और में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराए। मेरे में जो शुभ भावना है वही शुभ भावना दूसरी आत्मा में भी उत्पन्न कराए। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते। बाबा ने वाणी द्वारा सारा पूरा ही काम कैसे हम पूरा कर रहे हैं, विथ द कम्युनिकेशन, है ना। बात जब करेंगे ना और दूसरी आत्मा वही काम पूरा कर देंगे। सो ऐसे ही बाबा ने क्या बता रहे हैं, जो हम आत्मा ये संकल्प करेंगे ना, उस संकल्प कैच करके दूसरी आत्मा ने उस
स्थूल कार्य में कराएगी। जैसे साइलेंस की शक्ति के साथ। एक जी छोटा सा सूचना है, थोड़ा जी इधर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए लैपटॉप मेरा ऑफ है, तो मैं इधर से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि जिनको भी भाई जी का जो फ्रेम है बड़ा करना है, तो जो भाई जी का चित्र जहाँ दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस करना है मोबाइल में, और राइट साइड में पिन का ऑप्शन आता है। अगर आप पिन करेंगे तो वो जो स्क्रीन है आपको बड़ा दिखेगा। उतना ही सूचना था। ओम शांति। जी। फिर भी आत्मा अभिमान स्थिति में स्थित होकर के हम मुरली पढ़ेंगे। जैसे शांति का शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस है, ऐसे यह शुभ संकल्प सम्मुख बता करने का टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराए। बाबा ने एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे पुराने जमाने में मोबाइल आने के पहले क्या था, तो पहले टेलीग्राम कराता था, और जब टेलीग्राम भी काम नहीं करेंगे तो पुलिस स्टेशन के द्वारा वायरलेस मैसेज भेजता था हम लोग। सो बाबा ने वो अनुभव भी कराया है हम लोग ने। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति में विशेषता है। साइलेंस की शक्ति कम नहीं, जैसे साइंस का शक्ति है वैसे ही साइलेंस का शक्ति भी कम नहीं है। साइलेंस की शक्ति के साधनों के प्रयोग में नहीं लाया, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। बाबा ने क्या बात बता रहे हैं, हम बच्चों को कैसे हम जो भी साधना, देखो कोई को हम गिफ्ट दे देंगे, अनपढ़ आत्माओं को, कोई माताओं को हम तो स्मार्टफोन को गिफ्ट दे देते, लेकिन उसका तो वो यूज करने का जो टेक्निकल का इंफॉर्मेशन भी पता नहीं होगा, तो उस गिफ्ट को लेकर के अलमार में रख देंगे ना। वैसे ही हम भी जो साइलेंस की शक्ति के बारे में बाबा ने इतना बता रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन का बारे में इंफॉर्मेशन की जैसा ही रखा है, लेकिन इसका तो अनुभव नहीं किया है। वैसे बाबा ने सूचना दे रही, अनुभव नहीं, वहां सहज लगता है, यहाँ मेहनत का। स्थूल सेवा सहज लगता है, लेकिन साइलेंस की सेवा हम बच्चों को मेहनत लग, लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण यह शांति का शक्ति के साधन प्रयोग में लाना है। बाबा ने आगे का जीवन, जो अंतिम का समय का सूचना भी दे रहे हैं। क्या दे रहे बाबा, जैसे वाणी का प्रैक्टिस करते करते वाणी का शक्तिशाली हो गई हो, ऐसे शांति का शक्ति का भी अभ्यास बनते जाओ, बनते जाओ। वाणी तो बहुत सहज है, लौकिक वाल भी करा सकते हैं, लेकिन शांति का शक्ति का अनुभव करते जाओ। एक एग्जाम्पल देने के लिए मुझे तो याद आ रहा है, लंदन का जो जानकी दादी जी का वर्ल्ड कॉन्स्टेंट माइंडेड वुमेन का जो अंतिम का समारंभ में दो आदमी था। एक जानकी दादी जी और एक लौकिक वाले आत्मा था। वो बहुत मन का जो पावर से चलाने वाले ट्रेन को भी रोकता था, और जो बीबीसी का न्यूज का समय पर जो हाथ में रिस्ट वॉच किया रखा था ना, उनको तभी स्टॉप करते। सो बहुत वो मैजिक कराने वाला। उतना इनका तो मन का पावर लौकिक रीति से वो यूज करता था। उनका और दादी का बीच में कंपटीशन चल रहा है, वो तो फाइनल प्रोग्राम है, या दादी को देना है या उस भाई जी को देना है, वैसे फाइनल का प्रोग्राम चल रहा है। उसी दिन पर भी वो भाई ने बहुत मैजिक किया है। लास्ट में दादी का टर्न आया, दादी ने 10 मिनट पूरा ही पूरा सभा को बाबा की याद का और शांति का शक्ति का लहरा फैला रहा। 10 मिनट के बाद तुरंत उठाकर वो भाई जी ने माइक में अनाउंसमेंट किया है, अभी तक मैंने
ऐसा शांति का शक्ति का अनुभव कई बार, लेकिन मेरा मन तो इतना स्ट्रांग है, लेकिन मुझे भी पता नहीं है शांति का शक्ति क्या है। इसी कारण से मैं ही अनाउंसमेंट कर रहा हूं, मेरे से भी इस शांति का शक्ति का अथॉरिटी जो दादी में है, इसको भी जो पहला माना फर्स्ट प्राइज अनाउंसमेंट करना चाहिए थे ना। सो किसी को भी वो अनाउंसमेंट कराने के लिए वो मौका भी नहीं मिला था, भाई जी ने उठा करके वो कॉम्पिटिटर ही अनाउंसमेंट किया। सो इसका आधार क्या है? दादी शांति का शक्ति का इतना गहराई अनुभवी थे। आगे चल वाणी वास्तुल साधनों का द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा, ऐसा समय पर शांति का शक्ति के साधन अवश्य होगा, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। आगे के समय पर सब इंस्ट्रूमेंट हमारे घर में रहते हैं, लेकिन कोई भी यूज नहीं कर रहा। उस समय पर केवल प्रकृति का बीच चमकते हुए सितारों से केवल शांति का शक्ति सारे विश्व में फैला सकती। यही जरूरत है। जितना जितना हम शक्तिशाली होंगे इधर, उतना ही सूक्ष्म होता जाए। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली हो। जैसे वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, माना बाबा ने कंपैरिजन कर रहे, कंपेयर टू वाणी जो शुद्ध संकल्प बहुत सूक्ष्म है, इसलिए प्रभावित है, बहुत प्रभावित है। अभी भी अनुभवी हो, जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो कहते हो यहाँ वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन। कई बार सेंटर पर कई भाई बहन ने परिवर्तन करने में मुश्किल होता, तो सभी क्या करेंगे? शुभ भावना और शुभ कामना से उस आत्मा को परिवर्तन करा सकते। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभवी कार्य सिद्ध कर सकते। पापा फिर भी जो साइलेंस का शक्ति का पीछे क्या क्या जरूरत है? एक तो शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा द्वारा स्नेह का अनुभवी कार्य सिद्ध करा सकते। जब हम इतना वीआईपी को प्रोग्राम में बुलाते हैं और सम्मान करते हैं, ये वो अगर सब स्थूल रूप में सब करते हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं। बाहर जाने के बाद बाहर की दुनिया में वो घूमते रहते। इसलिए बाबा कह रहा है, हमारी शुभ भावना, शुभ संकल्प और नयनों की भाषा द्वारा स्नेह और अनुभवी कार्य सिद्ध करा सकते। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है, तो वाणी से और ज्यादा वाद विवाद में आ जाते हैं, उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना। ये भी एक एग्जाम्पल मैंने देने का चाहता हूँ। एक बार जयंती बहन जी ने अनुभव कराया था डायमंड हॉल में। एक अनुभव सुनाने का समय पर लंदन में जो एक बड़ा सेंटर है, उस सेंटर का जिम्मेदार जयंती बहन था। उस समय पर दोपहर में एक गवर्नमेंट ग्रुप वाला, लंदन का जो गवर्नमेंट ड्यूटी ग्रुप वाला, इनकम टैक्स ग्रुप वाला, बिना इंफॉर्मेशन वो अंदर आ गई और इन्वेस्टिगेशन चला रही। वो पहले जो जयंती बहन ने कुछ बाबा के बारे में बता रही है, लेकिन सुनने का
वो मौका नहीं दिया था। वो इन्वेस्टिगेशन जल्दी से तुरंत से इधर उधर वो नियमित रहते हैं ना, वो उस इन्वेस्टिगेशन ग्रुप वाला बहुत जोर से जो मीन्स वो धंड से बोल रहे, उधर चेक कर लो, इधर चेक कर लो, ये कर लो, ये कर लो। 5 मिनट में ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो चुका है। जो बाबा के घर में रहने वाले भाई और बहन लोग शांति में बैठकर योग कर, ट्रैफिक कंट्रोल का समय संपन्न हुआ। उसके बाद जो निमित्त विशेष वो अधिकारी था ना, वो आकर के पूछ रहे आपका संस्था कौन सा है, क्या कर रहे हैं लंदन में, रजिस्टर वगैरह किया है संस्था का। बाद में जब साइलेंस का पावर स्वीकार करने के बाद उस आत्मा भी शांत होकर के पूरा ही इन्वेस्टेशन वो ग्रुप आए थे ना, उसको तो वो वापस ला रहे। बस ये संस्था नॉर्मल नहीं है, भारत से आई है, ये धार्मिक संस्था है, इसीलिए इसको तो टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। ये पूरा उस समय के बाद वो आत्मा लोग सुन रही है। माना 10 मिनट का जो ट्रैफिक कंट्रोल का समय का जो शांति का वाइब्रेशन इतना कमाल किया है लंदन में, माना वाद विवाद को भी परिवर्तन करा सकते हैं शांति का शक्ति से। 1 सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद का बुद्धि से साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देता है। वही एग्जाम्पल बाबा ने अभी तक दे दिया था। माना जो 1 सेकंड का साइलेंस का अनुभव बस वाद विवाद को बंद करा देते। कई बार वीआईपी लोगों को लेकर के माउंट आबू में लेकर जाएंगे ना, वो वाद विवाद करते रहते, लेकिन जब पांडव भवन में शांति का स्तंभ या कुटिया में जाएंगे ना, अंदर 1-2 मिनट बैठ जाएंगे ना, उस जगह पर बैठ बैठ जब याद करते हैं 5 मिनट के बाद उसका स्थिति भी अलग हो जाती है। वीआईपी का जो मनोभावना भी परिवर्तन कर देते हैं बाबा ने 5 मिनट का कुटिया के स्थान। अभी यहाँ साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है, बाबा ने यही बता रहे अभी तो कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया। सागर के आगे बैठा है, लेकिन एक बूंद पिया है हमने शांति का शक्ति का। लेकिन बाबा सागर है, शांति का सागर, लेकिन हम शांति का सागर के बच्चे अनुभव कम किए। हे शांति देव, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति का ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है। आधा कल्प भक्त लोग हमारे जड़ चित्र का आगे बैठकर क्या मांग रहे हैं? शांति का, क्योंकि शांति में सुख भी समाया हुआ है। हम भी भक्ति मार्ग में ये शांति का ही मांग लिया था ना, भगवान के आगे सिर झुका के। वहां अल्पकाल का अनुभव भी कराते, तो बाप दादा देख रहे थे शांति का शक्ति के अनुभवी आत्मा ही कितना है, वर्णन करने वाला कितना है और प्रयोग करने वाला कितना है। बाबा तीनों ग्रुप को चेक करे। कई लोग शांति का शक्ति का वर्णन करते, कई लोग अनुभव करते, कई लोग प्रयोग करते, लेकिन मैं कौन सी आत्मा, मैं कौन सी आत्मा सबको शांति का शक्ति का वर्णन करने वाले या अनुभव कर रही हूँ, जो अनुभव को प्रयोग रूप में ला रहे, वो भी चेक करना, बाबा ऐसा बता रहे। इसके लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने का आवश्यकता है। शांति का शक्ति का
प्रयोग में लाने के लिए दो बात का याद दिला रही है बाबा ने। एक तो अंतर्मुखी होना और दूसरी है एकांतवासी होना। अंतर्मुखी अर्थात बाबा एक अव्यक्त मुरली में खास बताया था। अंतर्मुखी का अर्थ यही है बीज रूप स्थिति का अनुभव करना, वही है अंतर्मुखी। और एकांतवासी बनना, यह दोनों बात जरूरत है, माना आवश्यकता है। बाहर मुक्तता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता है, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। पापा ने याद दिला रहे, दादी दीदियों भी इतना सालों तक 14 इयर्स दादी दीदी भी भट्टी में बैठे। उसके बाद जब सेवा का पार्ट शुरू हुआ था ना, सब लोग का पार्ट सेवा 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 का पार्ट चल रही ना, उसके कारण से किसके लिए समय नहीं है। सब लोग ऐसा बोलते हैं अंतर्मुखी होने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है और एकांतवासी बैठकर योग करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा का निकलने का आवश्यकता नहीं है। बाबा सिंपल टिप्स बता रहे अंतर्मुखी होने के लिए और एकांतवासी बनने के लिए। आधा घंटा पौना घंटा नहीं चाहिए, लेकिन बहुत थोड़ा सा एक विशेष बात से याद दिला रही। सेवा का प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। सेवा का साथ साथ यह जरूरत है। इसलिए बाबा आज विशेष एक स्क्रू टाइट कर रहे हैं सब सेंटर में, और कई कई भाइयों के घर में और बहनों के घर में भी ट्रैफिक कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वहां पे शांति की शक्ति के सांग आ रहे हैं। हम तो मोबाइल में बिजी रहते, या बात में सेवा में इधर उधर घूमते रहते। इसलिए बाबा स्क्रू टाइट कर रहे हैं। ये छोटा सा स्मॉल फार्मूला क्या बना रही है आत्मा का स्थिति को बहुत विशेष से ऊपर बाबा ने हमारा अटेंशन खींचवा रहे हैं। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। एकांतवासी अर्थात एक कुटिया में या कोई फॉरेस्ट में जाकर के एकांत में बैठना, वो स्थूल रूप का सन्यासी लोगों का है। लेकिन बाबा ने एक राज बता रहे, एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। 1 सेकंड में अभी भी सेट हो जाओ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम में रहने वाली आत्मा। इस अनुभव करने के लिए कितना टाइम चाहिए? यही है एकांतवासी। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व का लाइट माइट देने वाले इस अनुभव में स्थित हो जाओ। बीज रूप में चाहे तो बीज रूप में स्थित हो जाओ, या शरीर में भ्रकुटी का बीच में आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस बना करके मेरे शरीर के अंग अंग द्वारा लाइट और माइट भेज रहा हूं सारे विश्व को। ये स्थिति में स्थित हो जाओ। चाहे फरिश्ता की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। ये भी एकांतवासी कोई ना कोई स्वमान में
विशेष शुभ संकल्प में स्थित होना यही है एकांतवासी। बाबा ने ऐसा बता रहा। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। बाबा क्या बोल रहे, सिर्फ केवल इसका था प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसी कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? बाबा प्रश्न पूछ रहे, कोई है क्या? मुझे तो 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता है ऐसा एकांतवासी बनने के लिए। जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे यहाँ कैसे हो सकता है। यज्ञ में ये पहला नियम नहीं था, लेकिन बाबा ने बाद में नियम बना दिया था। इस कारण से सेवा में बिजी होंगे तो बाबा की याद भूल जाती है बच्चों ने। इसी के कारण से बाबा ने एक नियम बना दिया था, ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम। उस समय पर कई सोचता था कैसे हो सकता है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना। खास जानकी दादी ने एक बार यह अनुभव कर रहा, मुझे तो ट्रैफिक कंट्रोल का समय आएंगे तो जरूर मन में संकल्प आ जाएंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का सॉन्ग आने का जरूरत ही नहीं है, मुझे खास याद आती है वही समय पर। हर दिन हम बाबा की याद करेंगे तो मन में वही, वो बायोलॉजिकल क्लॉक रहते हैं ना, वो साइंस वाला ऐसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, वो जरूरत क्या हो जाते हैं उसी समय पर याद आता है। यह एक ब्राह्मण कुल का रीति है और नियम भी है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे यह भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। बाबा फिर भी याद दिला रही है, ट्रैफिक कंट्रोल का समय का लाभ उठाने के लिए, उस समय पर आत्मा विशेष स्थिति में स्थित होकर के उस समय का लाभ उठाने के लिए बाबा फिर भी याद दिला रहे। और लॉ एंड ऑर्डर जैसा बाबा बता रहे हैं, ये तो नियम है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने का अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो, समय निकालो दिल की लगन से। किसी का फोर्स नहीं, वो देख रहे ट्रैफिक कंट्रोल चल रहे, वो याद कर रहे, मैं भी याद करना जरूरत है, ऐसे नहीं। बाबा ने क्या याद दिला रहे, दिल की लगन से लक्ष्य रखो, बीच बीच में एकांतवासी बनने के लिए। महत्व जानने वालों को समय स्वतः ही मिल जाते हैं, महत्व नहीं हो तो बाबा क्या याद रही है, जब आत्मा ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व जान लिया तो स्वतः ही समय मिल जाता है। महत्व नहीं हो तो समय भी नहीं मिलता है। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। बाबा ने एक विशेष राज बता रहे, एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना यही है एकांतवासी। मन और बुद्धि एक विशेष स्थिति में, पावरफुल स्थिति में स्थित होना यही है एकांतवासी। तो जरूर चेक करना चाहिए। तो ब्रह्म कुमार कुमारियां माना योगी है, निरंतर योगी जीवन करने वाले। जब खास योग में बैठते हैं ना, उस समय पर भी चेक करना चाहिए, मुझे ऐसा स्थिति कितना समय रहता, कितना निद्राजित होकर के मैं याद का समय पर भी एकांतवासी हो सकती हूँ या नहीं। सेवा का समय पर छोड़ देना, अभी याद का समय पर भी हम जरूर चेक करना चाहिए।
जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता के समीपता का निशानी सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते। ब्रह्मा बाबा के आगे कई बच्चे कोई कंप्लेंट लेकर जाते थे, कोई सेवा का समाचार सुनाने के लिए जाते थे ना, उस समय पर बाबा सुन सुन करके गुम हो जाता, एकांत से। यह अनुभव किया ना, 1 घंटे का समाचार को भी 5 मिनट में सार समझा, बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवास स्थिति का भी अनुभव कराया। कोई सेवा का समाचार बाबा ने नियम बना दिया था, अंत का समय पर बच्चे कोई समाचार मेरे साथ बताने के लिए 5 मिनट ज्यादा समय, सभी कम समय पर बता दो, कोई क्या हुआ, क्या हाल है, वो रहे 5 मिनट में बताना। उस 5 मिनट में भी ब्रह्मा बाबा ने अंतर्मुखता का और एकांतवास स्थिति का अनुभव बच्चों को कराता। संपूर्णता का निशानी अंतर्मुखी एकांतवास स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया। ब्रह्मा बाबा का विशेषता बता, चलते फिरते अंतर्मुखी और एकांतवासिक स्थिति में रहते। तो हमारा मीठी मीठी ब्रह्मा बाबा तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो। हम किसका संतान है? बीके मन ब्रह्म कुमार, हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं ना, सो नहीं हो सकता है क्या? ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी और किसको है क्या? सारे विश्व का परिवर्तन का जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा और मम्मा के ऊपर। उससे भी ज्यादा हम एक सेंटर को संभालने वाले या एक जोन को संभालने वाले हैं। सो किसी को उससे भी ज्यादा जिम्मेवारी है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी भी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। कभी भी ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे ऐसा शब्द नहीं बताया था, मैं बहुत बिजी। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे यूज करते हैं ना इस शब्द को निकालने के लिए, इनडायरेक्ट में बाबा ने बता रहे हैं मैं बहुत बिजी हूँ, इस शब्द को निकालना चाहिए आज से। लेकिन बच्चों को आगे एग्जाम्पल बने ब्रह्मा बाप। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है, समय प्रमाण इस अभी आवश्यकता। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा का आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने का शक्ति। वाणी का सेवा अलग है, लेकिन बाबा ने शांति का शक्ति, कौन सा शक्ति है? अनुभव करना, अनुभव कराने का शक्ति। इसलिए बाबा जरूर अभी अनुभवी बनो, अभी अनुभवी। अंत का समय पर जो अनुभवी मूर्ति होते हैं उनके आगे भक्त लोगों का भीड़ चलता है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। जो वाणी से भिन्न भिन्न शब्द उपयोग करके हम बताएंगे ना बाबा के ज्ञान, वो केवल बुद्धि तक पहुंचता है। लेकिन जब अनुभवी मूर्ति होकर के जब हम बताएंगे ना, वो दिल तक हम वो शब्द माना अनुभव का एनर्जी दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, 1 सेकंड में। बाबा अंत का समय 1 सेकंड में इतना क्यों होता है? हमारे आगे भक्त लोग आते हैं ना, 1 सेकंड का दृष्टि के द्वारा वो शांति का अनुभव करके वो आनंद से आगे जाएंगे, कोई शरीर छोड़ जाएंगे, किसी का कर्म भोग खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा हमारा शांति का शक्ति इतना वैल्यूएबल है। साइलेंस की शक्ति के साधन द्वारा नजर से निहाल कर देंगे, किसी को भी परिवर्तन कर सकते, केवल
शांति का शक्ति से, लेकिन चार्ट से या वाचा से नहीं। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। हमारी जो शुभ भावना रहती है ना, उस स्नेह का शक्ति वो लौकिक आत्माओं को भगवान के ऊपर भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति का शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देव कह करके महिमा करेंगे। जब हम हमारे वाइब्रेशंस से उस आत्माओं को जब शांति का अनुभव होता है ना, उस समय पर जिन्होंने उसका अनुभव करेंगे ना, शांति का शक्ति का अनुभव करेंगे ना, वो लोग यही गायन करते हैं, शांति देव महिमा कर। और यही अंतिम संकल्प ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्र की यह महिमा करेंगे। अंतिम समय पर हमारे आगे जो अनुभव करके जाएंगे ना, वही द्वापर में भक्त आत्मा बन करके मेरा मूर्ति का आगे या चित्र का आगे वही महिमा करेंगे। ये शांति देव शांति। यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है, बाबा लास्ट में बता रही है। यह सब ट्रैफिक कंट्रोल का प्रभाव है, महत्व है, कितना आवश्यकता है। यहाँ फिर सुने, बाबा ने इतना ही बताया है, लेकिन फिर भी सुने ना। अब स्मॉल इंफॉर्मेशन के द्वारा हमारा बुद्धि का ताला फिर भी खोल रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल का समय पर कई जगह पर हो, कोई सेवा कर रही हो, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल का साउंड बज रहा है, माना मन और बुद्धि से एकांतवासी, मन और बुद्धि से एकांतवासी बन। लेकिन शांति का शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। समझा? आज का मुरली का सार क्या है? शांति का शक्ति का महत्व स्वयं में जाना, औरों को भी अनुभव कराना, सेवा में लगाना है शांति का शक्ति। ठीक है। आज पंजाब सुशील भाई 9:40 हुआ है। हाँ भाई जी, थोड़ा अपना लेट हुआ था। हाँ, तो वरदान बताएंगे, हम अंत करेंगे। नहीं, बाबा ने आज 2 बार याद प्यार दिया है, तो दोनों भी याद प्यार पढ़ करके अगर वरदान पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक ठीक। जी जी। आज पंजाब आया है ना, पंजाब में सेवा का महत्व भी साइलेंस की शक्ति है। सॉरी भाई जी, जी ये जो है ना, दादी जी के एक दिन के राजपीपला गुजरात मेले में जाने की हाँ, छुट्टी ले रहे वो हैं, उसके वो पढ़ेंगे ना, विशेषता। नहीं जी भाई जी, उसके ऊपर जो है ना, चारों ओर के शांति देवा याद हाँ, प्यार, हाँ, अच्छा, वो एक पैराग्राफ है और नीचे एक सदगुरुवार का विदाई का एक याद प्यार है, दोनों याद प्यार पढ़ेंगे। ठीक। जी। चारों ओर के शांति देव श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शांति का शक्ति का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय सदगुरुवार की याद प्यार। प्रातः 6 बजे बाबा ने मुरली में वृक्षपति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप का याद प्यार और नमस्ते। बृहस्पति का दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर ही है। रूह की दशा और अनेक दशा
दशाएं समाप्त हुई। हाँ, अभी एक ही वृक्षपति की बृहस्पति की दशा हर ब्राह्मण आत्मा की सदा रहती है। तो बृहस्पति की दशा भी है और दिन भी बृहस्पति का है और वृक्षपति अपने वृक्ष के आदि पत्तों से मिलना माना रहते। तो सदा याद है और सदा याद रहेगी। सदा प्यार में समाई हुई हो और सदा ही प्यार रहेंगे। समझा? वरदान। पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। आत्मा वरदान रूप से सेवा करने के लिए क्या आवश्यकता है? शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहिए शुद्ध संकल्पों के सागर के तला में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। दोनों भी बात बता रहे हैं बाबा। शुद्ध संकल्पों की सागर में लहराते रहो ना, वो संकल्प आएंगे तो लहराते रहो, ऊपर भी रहो। जब साइलेंस के डेप्थ में जाना चाहिए तो वो भी कर सकते। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा ही कंट्रोल हो और अधिकार हो तो तब लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है संकल्प समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सके। संकल्प हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग्स बहुत रहते हैं ना दुनिया, वैसे ही बाबा कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सा करना चाहिए? संकल्प समय और बोल का इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सके। अच्छा, इस ग्रुप के आत्माओं को, बाप दादा को और खास सुशील भाई को जो सेवा के लिए मौका दे दिया था ना, इसी कारण से सबको याद प्यार और नमस्ते और धन्यवाद भी कहता हूँ। मेरी तरफ से कुछ मुरली का जिद्दी से पढ़ा नहीं सका ना, इसलिए थोड़ा सा समय भी लेट हुआ है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। वैसे तो लेट नहीं हुआ है, हमारा एक्चुअल टाइम माना कभी कभी 9:45 हो जाता है, फिर भी 1 मिनट जल्दी आपने समय के मद्देनजर रखते आपने समय पर समाप्त किया। और वैसे आज ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी आज के क्लास में खास करके पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। कलकत्ता से जुड़े हैं, बिहार से है, यूपी से है, एमपी से है, पंजाब से जुड़े हैं, हरियाणा से जुड़े हैं, सभी तरफ से जुड़े हैं। गुजरात से भी विकास भाई जुड़े हैं और साउथ से अपने सुब्रमण्यम भाई चेन्नई से जुड़े हैं। तो हमारा छोटा ही गुलदस्ता है लेकिन बहुत वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है। और आज बाबा की जो ज्ञान की खुशबू है, रूहानियत की खुशबू है, वो फैलाने के लिए आप निमित्त बने, इसलिए आपका धन्यवाद करेंगे। फिर भी आज विशेष हमारे बीच में मैं शकुंतला बहन जी को नहीं जानता हूँ, लेकिन कल्याणी बहन जी जो कि अपनी बेंगलोर के ही है, तो आज वो विशेष जुड़े हैं और उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और साथ में जो इधर छत्तीसगढ़ के ही एक बहन जी है, उनका वो शायद लेफ्ट हो गए शायद, तो वो भी 15 साल से ज्ञान में है। तो ठीक है, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ
अगर किसी को आज की मुरली के ऊपर, साइलेंस की शक्ति के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन लेंगे हम। किसी को कुछ पूछना है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। भाई जी अपने बहुत लंबे काल के अनुभव के आधार से बहुत अच्छे उत्तर आपको देने के प्रयास करेंगे। 2 क्वेश्चन लेंगे हम। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिए। जो 3 डॉट का ऑप्शन है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आता है हैंड रेज। हैंड रेज माना आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो आपको मेरा हैंड रेज दिख रहा होगा। तो शायद दीपक भाई जी कुछ बात करना चाहते हैं क्या? कैमरा ऑन है आपका? नहीं। जैसे मैंने हैंड रेज किया है वैसे हैंड रेज कर सकते हैं किसी को करना है तो। ठीक है, तो कल्याणी बहन जी आप अगर माइक अनम्यूट करके 2 शब्द कुछ आप व्यक्त करेंगे आपके विचार तो हमें बहुत खुशी होगी। जी, आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। 1 मिनट बाबा की याद करके अंत करेंगे ना लास्ट में? हाँ, लास्ट में करेंगे ना। ठीक है, और किसी को कुछ बात करना है, अपने विचार रखने हैं, आप माइक अनम्यूट कर सुशील सकते हैं भाई, या फिर सुशील भाई, हाँ हाँ। ओम सुशील शांति ओम भाई, बहन। ओम ओम शांति ओम। शांति। वीडियो ऑन नहीं थैंक यू। किया है मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। तो तो आप जुड़ गए, आपको बहुत खुशी है। हाँ, तो जब भी होगा जरूर ज्वाइन कर लूंगी। दैट्स वेरी गुड। अच्छा लगा, पूरा क्लास दोबारा सुनना पड़ा, सुनने को चांस मिला। सो जी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। दोबारा हमने शाम को भी पढ़ी थी, बहुत अच्छी मुरली है समय अनुसार, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ। इट्स वेरी गुड। जी क्लास भी बहुत अच्छा लगा, वेरी क्लियर, एक एक शब्द बहुत क्लियर थी। वंडरफुल इट इज। थैंक यू सो मच। आपको भी, भाई जी को भी, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। जी, आपको ओके। भी थैंक यू, आप जुड़े। हाँ सभी को ज्ञात कि कल्याणी बहन जी दोडनाकुंदी में एक गीता पाठशाला के निमित्त है और काफी स्टूडेंट्स भी वहां पे आते हैं और साथ में ही विभिन्न सेवाओं में भी रहते हैं और काफी पुराने बहन जी है। और मुझे को लगता है बहुत जगह से बाबा की पालना मना सेंटर से, सेवा केंद्रों से वो पालना लेते हैं। तो आज मंजू बहन जी सफर में है, मधुबन से निकले हैं, आज ट्रेन में है तो ज्वाइन नहीं हो पाए। तो वो सच में ज्वाइन होना चाहते थे, कुछ बात करना चाहते थे। ठीक है, जैसे कि रविवार की मुरली काफी डीप होती है और जैसे कि भाई जी ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल भाई जी ने दिया यूरी गेलर और जानकी दादी जी का। प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल के द्वारा कैसे प्रूफ भी मिल जाता है बाबा के वाक्यों का। तो ऐसे सीनियर भाइयों का मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए भले ही मुरली वही हो रोज की, माना संडे की, तो सुबह में सभी ने सुनी हो, फिर भी विस्तार में जाना और डीप में जाना बहुत आवश्यक है। और सभी नए पुराने भाइयों को एक विचार करने की दिशा भी प्रदान होती है। तो हमारे बीच में सुब्बू भाई जी है। सुब्बू भाई जी, आप कुछ शब्द ऐड करना चाहते हैं आज के क्लास में? सुब्बू भाई जी आवाज नहीं आ रहा है। जी, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे को लगता है अरविंद भाई जी कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सभी शांति में है, साइलेंस का विशेष अनुभव कर रहे हैं। और श्रीपद भाई जी का ज्ञान में कैसे आए उसका एक बहुत सुंदर अनुभव है। और मैं तो बोलता हूँ उसके ऊपर बहुत अच्छा किताब बन सकता है। और हम आपको भाई जी कभी सिर्फ आपका अनुभव सुनाने के लिए बुलाएंगे। आपका अनुभव बहुत विशेष है। सॉरी, अरविंद भाई जी को अनम्यूट करने का चांस ही नहीं दिया। भाई जी, अरविंद भाई जी कुछ बात करना है आपको? अनम्यूट कर सकते हैं आप।
जी, कोई बात नहीं। तो ठीक है, भाई जी आप छोटा सा 1-2 मिनट का कमेंट्री कराइए सभी को। हम विजुअल्स डालेंगे और सभी को एक छोटा सा ये भी देते हैं, सूचना भी देते हैं कि आप अभी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। जिसको जिसको 1 मिनट। जी, जिसको जिसको स्वीट मुरली ग्रुप में ज्वाइन होना है, वो ग्रुप 4 साल से चल रहा है। उसमें सिर्फ मुरली का मटेरियल आता है, सभी भाषाओं में आता है, साउथ की भाषा है और हिंदी इंग्लिश में। तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं या फिर अपना यूट्यूब का चैनल भी है स्वीट मुरली ग्रुप का, और साथ में अपना रात्रि क्लास का एक अलग सा ग्रुप है। तो आपको किसी में भी ज्वाइन होना है तो आप संपर्क करें अरविंद भाई जी से या फिर पुनीता बहन जी से। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि आपके पास ये सेव रहे। कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है या फिर ग्रुप में भी ज्वाइन होना है तो मेरे को भी, आप मेरा नंबर नीचे दिया है, आप उसको ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। और तो भाई जी आज के लिए यहाँ पे हम विराम देंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 1-2 मिनट का कमेंट्री करा करके हम इस जी। क्लास समाप्ति कर देंगे। ओम शांति। एक सेकंड में आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के मैं आत्मा देह से न्यारा, बिंदु स्वरूप बन करके शिव बाबा के आगे बिंदु रूप में स्थित होकर के बाबा से शक्ति स्वीकार कर रहा हूं। बाबा अंतर्मुखी होना और एकांतवासी बनना, जो रस बता दिया था आज मुरली में, कम से कम 1 हफ्ता तक मैं आत्मा अमृत वेले से रात तक घंटे में 1 बार या 2 बार एकांतवासी बनना, यह दृढ़ संकल्प कर रहा हूं मैं आत्मा। मन से और बुद्धि से शक्तिशाली शुभ संकल्प द्वारा बाबा की याद में समावेश होना।
संपूर्ण शांति का अनुभवी मूर्ति बनने का और एक सिंपल टिप्स दे दिया था बाबा। हर एक ट्रैफिक कंट्रोल का समय का जो लाभ उठाना चाहिए उसका फायदा आज से और अभी से इसका प्रारब्ध भोगेंगे बाबा। मैं आज दृढ़ संकल्प कर रहा हूं। खास बाबा ने याद दिला रहे हैं लास्ट ट्रैफिक कंट्रोल का से भाई जी आवाज नहीं आ रहा है आपका, क्योंकि एक ही रूम में 2 स्पीकर होंगे तो आवाज नहीं आता है। नहीं, वो ट्रैफिक कंट्रोल आ रही है इसलिए मैंने शांति में बैठा। नहीं सुन रहे? ठीक है, फिर समाप्त करेंगे ठीक है, क्लास। ओके, ठीक है, ओके। तो फिर से एक बार आपका धन्यवाद, और सभी ज्वाइन होने के लिए सभी भाइयों का, बहनों का धन्यवाद। सभी को ओम शांति, गुड नाइट। और ड्रामा को और आपको